सुनने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि सत्य है सो ही है, उसको आप बदल नहीं सकते और मन के विचारों से उसे जान नहीं सकते। उसकी बात तो यह है कि मनुष्य की इस क्षमता में वो सत्य को पा नहीं। आज जो स्थिति मनुष्य की है उसमें वो सिर्फ अपने मन के विचारों में ही जीता है। इसे आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से मां मुझे हटा। तो शब्दों के जाल में बंधा हुआ सत्य का स्वरूप हम पा नहीं सकते। जानने से भी पाना जरूरी है। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर बहुत सुंदरता से अनेक वर्षों की उत्क्रांतियों से बनी हुई। हमें उसे कोई विशेष रूप से जानने की जरूरत नहीं। वो पूरी तरह से हमारे अंदर और अनादिकाल से इस भारतवर्ष इस महान योग भूमि में आत्म साक्षात्कार के प्रति बड़ी जागरूकता रही और बहुत बड़े बड़े दृष्टा संत साधु अवतरणों ने मेहनत की। आज वो दिन आ गया है कि आपके पूर्व पुण्य और उन महानुभावों की मेहनत फलीभूत हो जाए और आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जैसे कि हर मामले में हो जाता है कि जब मनुष्य अपनी धारणा से कोई चीज बनाता है तो वो धीरे धीरे पतित हो जाती है, गिरती जाती है, उसकी सारी दिशाएं टूट जाती। इसी प्रकार धर्म का भी बहुत से झूठे लोगों ने आडंबर रख के अपने को गुरु बना लिया और नाना तरह की इसमें शाखाएं बनाई। अगर परमात्मा एक है और सत्य एक है तो उसमें विवाद कैसे? जो एक में वो सत्य है उसके बारे में शंका कैसे है? इसी को लेकर न जाने कितनी आपसे धर्म के नाम पर परमात्मा के नाम पर इस संसार में आए। परमात्मा है या नहीं ये भी लोगों ने पता नहीं लगाया और कुछ बुद्धिवादी ऐसे अपने चौखट में बैठ करके यहाँ तक कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। ये कोई शास्त्रीय या साइंटिफिक बात है। आप पहले पता लगाइए कि है या नहीं, फिर आप कह सकते हैं कि परमात्मा नहीं। लेकिन बगैर कुछ पता लगाए बुद्धिवादी लोग अपने को इतने अहंकार में कहते हैं कि परमात्मा नहीं। और अगर हम भी कहते हैं कि परमात्मा है तो आपको हमारे ऊपर अंधश्रद्धा से विश्वास होता है। अंधश्रद्धा के फलीभूत हमने न जाने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम इसे प्राप्त करें। आपके सामने अगर धारणा रखी गई है उस धारणा को
अभी ढालना मात्र नहीं, किंतु अगर वो सिद्ध हो गई तब एक प्रामाणिक प्रमाणबद्ध चीज सामने आने पर ईमानदारी से उसे मानना, ये आपका कर्तव्य होता है। क्योंकि इस घटना से, आत्म साक्षात्कार की घटना से मनुष्य एक ऐसी सतह पर पहुंच जाता है कि जहां सारा ही सत्य का स्वरूप प्रकट होता है। एकमेव सत्य आप जानते हैं। आत्म साक्षात्कार के बारे में हर धर्म में चर्चा है और हर धर्म में कहा गया है कि ऐसा समय आएगा जब लाखों में उदाहरण, लाखों में लोग उस महान तत्व को प्राप्त करें। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि आप ये बुद्धि, ये मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा। इस आत्मा स्वरूप को प्राप्त करना ही आपके जीवन का लक्ष्य। आप अमीबा से इंसान बन गए तो किसी इससे ऊंची एक दशा आपको सहज प्राप्त होता। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ एक बहुत सूक्ष्म शक्ति कार्यान्वित है जो सारे ही जीवंत कार्य को करती है। जैसे आप यहाँ फूल देख रहे हैं, इतने सुंदर फूल रखते हैं, ये पृथ्वी से सहज में ही बनते। ये जीवंत क्रिया कैसी होती है ये हम सोचते नहीं है। ये बड़ा भारी चमत्कार है। हमारे हृदय को कौन चलाता है ये भी हम सोचते नहीं कि आखिर ये सारे कार्य करने वाली शक्ति कौन सी है। और इसी शक्ति को संस्कृत में परम चैतन्य कहा। इसी शक्ति को अनेक शब्दों से उल्लेखित किया है, बहुत सारी तरह से समझाया गया है। जैसे कुरान ने इसे रूह कहा है, बाइबल में इसे परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। हर शास्त्रों में इसका उल्लेख इसी प्रकार हुआ है, लेकिन उस शक्ति को आज तक न हमने जाना, न ही उसको हमने प्राप्त। सहयोग कोई आज की प्रक्रिया नहीं। हजारों वर्षों से नागपंथियों ने ये कार्य किया है कि लोगों की कुंडली जागरूक करना और उनको आत्म साक्षात्कार करना। ऐसा कार्य हजारों वर्षों से इस देश में होता है, लेकिन एक गुरु एक शिष्य को परंपरागत आत्म साक्षात्कार और इसके मामले में सारी बातें गुप्त रखी जाए। बट आप कह सकते हैं अब ऐसा समय आ गया कि हजारों लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते। आश्चर्य की बात है कि रशिया जैसा देश, जहाँ लोगों ने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना, कुंडलिनी की तो बात दूसरी है, वहाँ लाखों की तादाद में प्रकाशित हो रहे हैं और प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर किसी भी तरह की ऐसी प्रणाली नहीं थी कि जिससे उनके
मन के ऊपर में कोई दबाव बना है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।